फ्री के ऐलान को लेकर सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। फ्री के ऐलान के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर की गई थी, याचिका दायर की गई थी और याचिका में फ्री का ऐलान करने वाले दलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। आपने देखा होगा कि जब चुनाव आते हैं, रैलियां होती हैं, तो ये फ्री वो फ्री, हर चीज फ्री देने की बात की जाती है। ज्यादातर आप दिल्ली में देखते हैं, लेकिन अब वही चीज पंजाब में भी चल रही है, वही चीज अब उत्तर प्रदेश में भी चल रही है। और जहां जहां चुनावी रैली होती है, नेताजी वहां पर फ्री में बांटने लगते हैं, चाहे वो राशन हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो। और इसी को लेकर एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। और नीलाशीष रे चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलाशीष, जो नोटिस दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र को, क्या कहा गया है उस नोटिस के जरिए? जी बिल्कुल, नोटिस अब दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस जनहित याचिका में। और केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन से ये जवाब मांगा गया है कि इस याचिका के द्वारा जो सवाल उठाए गए हैं उसमें क्या जवाब दिया जाएगा। इस याचिका ने ये सीधी तौर से ये मांग करी है अश्विनी उपाध्याय द्वारा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ एक ऑर्डर दिया जाना चाहिए कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो जो फ्री में, मुफ्त में चीजें देने की बात करती है इलेक्शन से पहले, उन पार्टियों को अनरजिस्टर कर देना चाहिए, उन पार्टियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो बीजेपी के जो ये लीडर हैं अश्विनी उपाध्याय और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, उन्होंने ये पिटीशन डाली थी, ये याचिका डाली थी। और ये कहा गया था कि ऐसे जो मुफ्त में ये जो प्रैक्टिस होती है कि पार्टियां मुफ्त में इलेक्शन से पहले जिस तरह से वादे करती है जनता से, उन वादों को कहीं ना कहीं एक गलत तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और यहाँ कहा गया है कि ऐसे जो वादे हैं वो गलत है और एक गलत तरह से लाभ उठाने के लिए पार्टियां करती है, वोटरों को खींचने के लिए ऐसा करती है। और इस वजह से ये इन पार्टियों को डी रजिस्टर कर देना चाहिए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर नोटिस इशू करके कहा है, जवाब मांगा है इलेक्शन कमीशन। और कोई समय सीमा तय की गई है क्या नीलाशीष कि इतने वक्त में आपको जवाब देना होगा इस नोटिस का? जी अभी तक ये डेट डिसाइड नहीं किया गया है। ये जाहिर तौर पे जब ऑर्डर आएगा शाम को अपलोड होगा तब ये डेट भी आ जाएगा, लेकिन फिलहाल सिर्फ नोटिस इशू किया गया है। नीलाशीष, क्या लगता है राजनीतिक दलों पर इसका असर पड़ेगा? क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं, रैलियां होती हैं, तो हमने देखा है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, और हमने दिल्ली में भी देखा है कि आइए फ्री ले जाइए, आपको ये फ्री देंगे, आपको वो फ्री देंगे, तो इसका असर होगा कुछ? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी देखना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कैसे जवाब देता है। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने भी आज ये याचिका सुनते हुए कहा कि हम जानना चाहते हैं कि इस प्रैक्टिस को किस तरह से रोका जाए। तो इस वजह से जवाब मांगा गया है और अब इंतजार करना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन इस पे क्या कहते हैं, केंद्र सरकार क्या कहती है। क्योंकि साफ तौर पे ये बात निश्चित है कि कहीं ना कहीं ये हर पॉलिटिकल पार्टी पे असर तो जरूर करेगा, क्योंकि हमने देखा है कहीं ना कहीं हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से पहले ये बात जरूर कहती है, कहीं ना कहीं कुछ मुफ्त देने की बात करती है, किसी वोटर को रिझाने की बात करती है, कुछ और मुफ्त वादे करके। तो इसमें जरूर असर तो जरूर पड़ेगा, पर देखना है कि किस तरह से इसको इसका असर तो वैसे होना चाहिए। खैर, जवाब कब तक देते राजनीतिक दल ये भी देखेंगे और केंद्र की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। शुक्रिया नीलाशीष, जुड़ने के लिए आपका।